चलो आज देखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वन शॉट वीडियो देखेंगे आज हम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1, 2 और एक विविध प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन देखेंगे और वन शॉट में पूरा एनसीईआरटी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आज समाप्त करेंगे। देखो यहां से आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखा जाएगा साइन इनवर्स -1/2 है। ध्यान से देखना है कि साइन इनवर्स -1/2 है। इसके लिए थोड़ा सा देखना कि साइन इनवर्स -x बराबर एक फॉर्मूला होता है पाई माइनस क्या हो जाता है साइन इनवर्स x। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखेंगे साइन में हम देखना है हमें कि साइन में कितना का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। तो देखना है हमें, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन कितना का मान 1/2 होता है। तो हमें ये 30 का मान होता है, तो 30 के लिए हम लोग कितना डिग्री लिखते हैं π/6 लिखते हैं। तो यहाँ π/6 होगा। एक फॉर्मूला होता है आपके पास साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x, जिसमें x का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो यहाँ पे हो जाएगा -π/6। तो दिक्कत आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे है आपके पास क्या है कॉस इनवर्स √3/2 है। कॉस इनवर्स √3/2 है। तो कितना का मान होता है बताइए हमें। यहाँ पे √3/2 है तो कॉस में हम देखेंगे कि कॉस कितना का मान होता है। तो कॉस 30 का मान होता है। कॉस 30 डिग्री का मान लिखते हैं तो √3/2 और 30 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग π/6। फिर भी होगा कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x यानी कि π/6। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कॉसेक आपके पास कॉसेक इनवर्स है 2 है। तो देखना है कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक में ही देखना है कितना डिग्री का मान 2 होता है। तो कॉसेक कितना का मान होता है इसमें, तो देखना है कि कॉसेक जो है 30 डिग्री का मान होता है आपके पास केवल 2। और 30 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग π/6 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कॉसेक π/6 और कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर क्या होता है x होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा π/6। एकदम एक क्वेश्चन छपेगा ही तो छपेगा ऑब्जेक्टिव में आपको 1 नंबर में। देखिए आगे एक क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास। यहाँ पे है आपके पास tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 है। तो देखना है कि tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x। क्या होता है -tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे -tan इनवर्स √3। तो देखना है हमें कि tan में कितना का मान √3 होता है। एक चीज को ध्यान से रखना है बाबू कि जो दिया गया है उसी में देखना है। अगर ना कि यहाँ दे दिया है tan तो हम देख लेंगे इन्हें साइन के, इन्हें दे है कॉस तो देख लेंगे सेक के। नहीं, अगर साइन दिया है तो साइन का मान देखेंगे, कॉस दिया है तो कॉस का, सेक दिया है तो सेक का। अब देखो यहाँ से माइनस यहाँ से tan इनवर्स कितना का मान होता है √3 tan में, तो π/3 यानी कि 60 डिग्री का। तो tan π क्या हो जाएगा 3 और tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। तो π क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखना है एकदम। आगे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है
बहुत फंसाने वाली क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है आपके पास cos इनवर्स माइनस एक्स की तरह लिखा गया है। तो cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। तो यहां से हम लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, cos इनवर्स माइनस 1/2 था, इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब देखना है कि cos में कितना का मान 1/2 होता है। cos में कितना का मान 1/2 होता है? तो cos कितना का मान 1/2 होता है? तो 60 का होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पाई/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई/3। यहाँ से पाई और cos इनवर्स cos बराबर पाई/3। इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। यहाँ 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई/3। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी छपेगा ही तो छपेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा आप लोग, मिलेगा, हर क्वेश्चन मिलेगा। आगे देखते हैं क्या है आपके पास। देखिए, यहाँ है tan इनवर्स -1 है। अब यहाँ आ गया ऐसे, तो tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ भी क्या कर लेंगे? माइनस बाहर निकाल लेंगे और tan इनवर्स 1 कितना का मान 1 होता है? तो tan यहाँ क्या लिख देंगे? पाई/4 माइनस क्या हो जाएगा? पाई/4 आंसर। तो दिक्कत, आगे देख लेते हैं। यहां से देखिए क्या है आपके पास। यहाँ देखिए सेक है इनवर्स 2/√3। अब देखना है कि सेक में कितना का मान 2/√3 होता है। कितना का मान होता है? 30 का। तो 30 के लिए क्या लिखेंगे? पाई/6। यहाँ पाई/6 हो जाएगा आंसर। जब आपको निगेटिव पॉजिटिव लाएगा तब ये दिक्कत हो सकता है। यहाँ देखिए ये भी हो जाएगा, थोड़ते ही आगे बन जाएगा। ये देखिए कौशला बताते हैं आपको। देखिए क्या लिखा गया है, cos इनवर्स -1/√2 यानी कि cos इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला था पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो यहाँ जैसे ही डालेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, कितना का मान 1/√2 होता है? 45 के। तो क्या लिख देंगे? cos पाई/4। तो यहाँ पाई, यहाँ माइनस पाई/4, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 4, यहाँ 3 पाई/3, सॉरी 4 पाई माइनस पाई हटा लेंगे तो 3 पाई/4। अब इसके बाद लड़का देखता है कि अब वो बिना बनेले, जब जैसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो लड़का देखता है कि हमको 90 से छोटा होना चाहिए। 90 से छोटा, जैसे हम बता दिए कि जो थीटा का मान है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। लेकिन यहाँ तो आया, लेकिन फिर पाई में से क्या करना था? घटाना था। तो ये बड़ा हो गया। तो ये नहीं देखना है कि अब ये सर वर्बे नहीं करेगा, लेकिन क्या सर ये छोटा बोल रहे थे, ये आ गया बड़ा। ये ध्यान में रखना है कि ऐसे आएगा भी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि पाई में से क्या हो रहा है? घट रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ है आपके पास कॉसेक इनवर्स -x। फॉर्मूला क्या होता है? पाई होता है। देखिए इसमें लिख देते हैं कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला था पाई माइनस कॉस इनवर्स x। एक होता है सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। और एक होता है कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक इनवर्स √2, और √2 के मान कितना होता है? पाई/4। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। यहां से देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन आ गया। देखिए और पीछे क्या पढ़े, इस सबको अलग अलग पढ़े, यहाँ क्या कर दिया? पाई क्या था? 1/√2 था। √2 कितना का? पाई/4।
कौशेक था, साइन का उल्टा कौशेक, साइन में देखना है हमको ना, साइन कौशेक में देखना था। और रूट जैसे रूट टू आएगा कौशेक में चाहे साइन में तो हो जाता ही नहीं, 45 आता है, 60 कैसे हो जाएगा, 30 कैसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे जितना पीछे पड़े सब इसमें ज्वाइंट कर दिया एक में, टेन इनवर्स है। पहले देखो ऐसे लिख सकती है टेन इनवर्स, ये 1 होगा छोटे, ये माइनस में ना लगाना है, देख लिए क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। देखो यहाँ था क्या आपके पास, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो फिर से, यहाँ देखो टेन इनवर्स 1 था, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, यहाँ भी माइनस हो जाएगा 1/2। कितना का मान होता है, तो टेन इनवर्स यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, tan π/4 प्लस पाई माइनस यहाँ कॉस इनवर्स, कॉस कितना का मान होता है π/3 माइनस यहाँ साइन कितना का मान होता है 1/2 π/6, यहाँ लिखेंगे π/4, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस π/, और माइनस π/6, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम 12, 4 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, 15 में से कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा, तो 9 पाई ना बाई 12, काटिएगा तो 3 पाई बटा 4। तो क्या दिया गया था, इसको अलग पढ़े, अलग पढ़े थे ना, इसको भी अलग पढ़ लिए थे, इसको नहीं बुझाए तो अलग अलग मान निकाल कर सबके कहा रखे फिर जोड़ देंगे। आगे आ जाते हैं, देखिए यहाँ तो ये सर यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे आ गया, देखिए cos इनवर्स 1/2 है और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ से cos कितना का मान 1/2 होता है, cos कितना का 1/2 होता है π/3, और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स, साइन कितना हो जाएगा π/6, यहाँ करेंगे तो π/3 प्लस 2 इंटू π/6, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो ऐड करो तो कितना जाएगा 3, यानी कि π/3 प्लस π/3, इसको जोड़िएगा तो 2 कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ तक, कोई दिक्कत है किसी को नहीं, देख ले आगे, चलो आगे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग किताब उठाइएगा, रेंज और डोमेन आपको याद कर लेना है, एगो पूछेगा ही पूछेगा, साइन इनवर्स का पूछ सकता है, कोस का पूछेगा, से का पूछेगा, टेन का पूछ सकता है, चाहे कॉट का, कोई एक का रेंज दे देगा आपको। अब देखते हैं, देखिए यहां से दिया गया है, आपके पास क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, ध्यान से समझिएगा, बस हम समझा दे रहे हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट बनते, यहां से एक्स बराबर क्या था साइन वाई, यही ना होगा। अब ध्यान से देखो बीच में वाई का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो छोटे, जो साइन है उस साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साइन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, साइन का जो न्यूनतम वैल्यू होता है वो -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, और न्यूनतम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अब 1 कितना डिग्री पर होता है साइन का वैल्यू, 90 डिग्री पर, तो इसको हम π/2 लिख सकते हैं, तो इसको -π/2। अब आपको बताना है जो साइन का मान है वो -1 के बराबर भी होता है, -1 के बराबर, लेकिन एक से छोटा हो सकता है, -1 से छोटा, -2 होता है, -3 होता है साइन में मान, तो मिनिमम वैल्यू है कितना -1, साइन का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस में भी यही है, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू। ज्यादा ध्यान रखना कि यही दोनों ज्यादा पूछता है, साइन का पूछेगा या फिर
कॉस का, और दोनों का सेम आंसर होगा। साइन का भी आंसर वही होगा और कॉस का भी आंसर वही है। जैसे बुक में दिया गया है साइन, यहाँ पूछ देगा कॉस, तो बच्चा ने क्या, ये तो साइन का आंसर है, लेकर 200 हो तो आंसर कहा दो 200, 200 मारो, ही ना होगा आंसर, गलती। दोनों का रेंज क्या होता है, सेम होता है। तो देखो यहाँ से, यहाँ क्या है, यहाँ पे इसका वैल्यू 90 से क्या होगा, बड़ा कि छोटा, छोटा होगा या फिर क्या होगा, बराबर, यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए, -90 के बराबर या उससे बड़ा, और +90 से क्या हो सकता है, छोटा या बड़ा। कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। साइन रहे चाहे कॉस रहे, दोनों के लिए आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्या रेंज हो गया, ओकरा 0 से 2 पाई हो जाएगा, 0 से 0 से पाई जाएगा। रेंज की बात कर रहे हैं, अब ध्यान से देख रहा हूं, आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए आपके पास है, ध्यान से देखिएगा छोटे, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान किसके बराबर होगा, यही पूछा गया है, मान किसके बराबर होगा। तो देखिएगा tan कितना का मान होता है, √3 कितना का होता है, या भी छोड़ दीजिए। यहां से देखिए सेक है कोची में, माइनस में, तो जैसे ही माइनस में निकलेगा तो यहाँ फॉर्मूला था पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए tan इनवर्स √3, ये छोटे -पाई होगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा छोटे, सेक इनवर्स, ऐसे होगा। अब देखो ये कितना का मान है, 10, बताओ जल्दी। यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाई/3 माइनस पाई, और प्लस सेक कितना का मान 2 होता है, पाई/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पाई/3, यहाँ माइनस पाई, और यहाँ पे प्लस पाई/3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ पाई, घटाएंगे तो -पाई/3। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, बी। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक्सरसाइज 1 में किसी को दिक्कत है तो बताइए। आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, 1 समाप्त हो गया, एक्सरसाइज 1 आपका समाप्त है। देखिए अब आते हैं एक्सरसाइज 2 में। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लिखा गया है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x3। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक चीज हम आपको लिखना चाह रहे हैं, यहाँ से साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x -4 साइन QX, ये सबको याद होगा। अब ध्यान से देखते हैं इसमें, या तो हम क्या लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लेट मान लेते हैं, लेट 3 साइन इनवर्स x बराबर 3 साइन इनवर्स x, RHS चलिए सबसे आसान बनेगा, बता देंगे। RHS देखिए, RHS में लिखा गया है कि साइन इनवर्स 3x - 4x3। हम यहाँ से x बराबर लेट कर लेंगे साइन थीटा, क्या लेट कर रहे हैं, साइन थीटा, और जैसे ही यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे छोटे, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। अब आ जाते हैं, पुट कर देते हैं क्वेश्चन से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ लिख देंगे सीरीज साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, किसका फॉर्मूला है, ये साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहां से देखिए कि यहां से आ जाएगा आपके पास, कौन आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन बराबर 3 थीटा आएगा, और 3 और थीटा बराबर क्या माने थे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स। आ गया, कोई दिक्कत है तो बताइए।
अब देखिए पहले एलएचएस से बता देते हैं, किससे आ गया, आरएचएस आ गया, क्या आ गया, आरएचएस। अब ध्यान से देख लेना है कि जैसे ही एलएचएस आया तो देखो अब आरएचएस से कैसे बनाओगे। यहां देखो 3 है, ये 3 साइन इनवर्स एक्स, हमको इतना लाना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। अब ध्यान से देखना है, देखो यहां से हम क्या कर लेते हैं, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या ले लेते हैं, 3 ये मान ले, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो गया। अब चल देंगे हम लोग फॉर्मूला से, साइन 3x फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, हो गया। अब यहां से देखेंगे कि हम लोग साइन 3x, यहां से देखो 3 साइन एक्स बराबर क्या है आपके पास, एक्स है, यहाँ क्या आ जाएगा 4x क्यूब, यहां से 3x बराबर यहां से आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 और x बराबर क्या था आपके पास, सॉरी ए था, या x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से, हाँ गलती कर दी, सॉरी सॉरी ए मानना था हमको, x माना गया, ए होगा, ए होगा तो इससे जब x होगा, यहाँ पे ए बचेगा, और ए बराबर क्या था आपके पास, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस, एलएचएस से भी आरएचएस से भी क्या हुआ, फिर से देखो, फिर से देख लो, देखो यहां से ए था आपके पास 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या वाले लेते हैं हम लोग, 3 है, तो यहां से जैसे ही करेंगे तो 3 3 क्या आंसर होगा, कैंसिल, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा आपके पास, ए होगा, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन ए होगा। अब आ जाते हैं फॉर्मूला से, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन 3 ए बराबर होता है 3 साइन ए माइनस साइन, सॉरी 4 ना, 4 साइन क्यू, यही होता ना है। अब देख लीजिए फॉर्मूला यही है। अब यहां से चलते हैं साइन 3 ए, अब साइन ए बराबर क्या आपके पास आया था, एक्स आया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यू, और यहाँ से साइन को हटाओ, इधर साइन है तो इन्हें कुछ ही माना जाएगा, इनवर्स में आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, और यहां से देखिए कि a बराबर क्या है आपके पास, तो यहां से 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। बात समझ में आई कि नहीं, या इस 3a इसलिए 3 से कट जाएगा, ए भी मान सकते हैं, कुछ ऐसे मानना पड़ेगा फिर, या फिर लेट मान लेते खाली कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, खाली ये मानते, तो एक्स बराबर क्या होता साइन, या ऐसे मान नहीं मानते तो ये भी मान सकते हैं कि साइन एक्स बराबर ए, तो यहां से एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ऐसे करना पड़ता, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए, देखो आगे, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ये बन जाएगा, ये कॉस का बनाना है अपने से, बन जाएगा, ये बता दे, बन जाएगा, आगे बढ़े, तो देखो आगे, आगे यहां से आते हैं, यहाँ ध्यान रखना है, यहां से आपको ध्यान रखना है, एक बात की ध्यान रखना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एगो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एगो 1 माइनस एक्स, एगो 1 प्लस एक्स, इतना बात को ध्यान रखना होगा। अगर ई बात रहेगा तो एक्स बराबर क्या मानेंगे, या तो साइन थीटा या तो फिर कॉस थीटा, ई बात रहेगा तो एक्स बराबर या तो
टेन थीटा या तो फिर कॉट थीटा। अगर ई बात रहेगा तो एक्स बराबर सेक थीटा या फिर एक्स बराबर कॉसेक थीटा। ई दोनों में से कोई रह जाएगा तो एक्स बराबर मान लेंगे कॉस थीटा या फिर एक्स बराबर कॉस टू थीटा। इतना चीज को ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है। आप कहिएगा यहाँ देखिए इसकी वन प्लस एक्स स्क्वायर है, हम कहीं टेन भी मान सकते हैं और कोट भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? टेन भी मान सकते हैं और कोट भी मान सकते हैं। ध्यान से देखना, हम क्या मान ले बताओ जल्दी। लेट एक्स बराबर क्या मान ले? देखो हम मान लिए टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा तक थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। यहाँ क्या लिखा गया है? टेन इनवर्स, यहाँ रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस वन और बटा में एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा गया है टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानना है हमको? तो वन प्लस क्या आ जाएगा छोटे? टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में वन और बटा में क्या हो जाएगा? टेन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी? क्या है, केवल एक्स की जगह पर क्या माने हम लोग? टेन थीटा माने हैं। पूरा का कहां से है? अब ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट खत्म। तो यहाँ सेक थीटा हो जाएगा, यहाँ सेक थीटा और माइनस वन बटे क्या हो जाएगा? टेन थीटा। यहाँ से क्या करेंगे? टेन इनवर्स सेक की उल्टा था कॉस होगा और एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा बटे और यानी साइन थीटा बटे कॉस से कॉस, यानी कि आपका रिजल्ट क्या आएगा? टेन इनवर्स ऊपर वन माइनस बटा साइन थीटा। अब इसको टेन में बदल सकते हैं, देखिए कैसे बदलाएगा। ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स होगा और वन माइनस कॉस का फॉर्मूला कौन होता है? टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। एक फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स बाई टू, सॉरी थीटा है, थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये टू से टू खत्म, एगो साइन खत्म, क्या बच गया? साइन बटे, यानी कि बच गया आपके पास टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टेन इनवर्स टेन बराबर थीटा बाई टू। और थीटा का मान कितना था आपके पास? तो वन बाई टू। को दिक्कत है तो बताइए, हम फिर से बताया जाए? कॉट लेके बता दे, कॉट लेके देख लो। कॉट लीजिएगा तो कहाँ जाएगा? कॉट लीजिएगा तो एक से बराबर क्या मानिएगा? एक से बराबर क्या ले लीजिएगा? कॉट थीटा। तो आपको थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? ध्यान से देखिएगा, तो एक से सरवा नहीं आ रहा है, कॉट ले रहे हैं तो देखिए वन प्लस क्या हो जाएगा? थीटा माइनस वन बटे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अब ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पे टेन इनवर्स ए वन प्लस कॉट के फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक होता है। क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा माइनस वन बटा कॉट थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, कॉसेक के लिख सकते हैं क्या? वन बटा साइन। अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा वन माइनस बटा साइन थीटा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कॉट के कॉस थीटा बटे, ये कैंसिल बाबू। ध्यान से देखिएगा, ऊपर आ गया वन माइनस और नीचे आ जाएगा। देख रहा मैं आधा लेकिन सोच लेगा कि ऐसे आ गया सर, कैसे हम बनाएंगे? हो गया टफ। क्या हो गया? तो सब अपने से पूरा टफ कर लिया। टेन की जगह क्या मान लिया वो? कॉट। अगर मान लिया हमको पता परीक्षा में नहीं था, टेन ही मान सकते थे। कोई बच्चा टेन मान के बनाया, कोई बच्चा कॉट। अगर मान लेते कि हम कॉट मान लेते, इतना आ जाएगा फंक्शन। अब देखो क्या करना है, टेन बस वन की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और साइन का फॉर्मूला था टू कॉस एक्स बाई टू या साइन एक्स बाई टू लिख सकते हैं। और बटा में कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए? कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। यहां से देखिए टेन इनवर्स ऊपर ए माइनस बी क्या होल स्क्वायर आ गया, तो लिख सकते हैं छोटे ऊपर कॉस थीटा बाई माइनस साइन थीटा बाई टू के होल स्क्वायर। अब पूरा का बटा हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार, तो लिखेंगे छोटे हम cos थीटा बाई टू और माइनस साइन थीटा बाई टू। अब ये को लिखेंगे cos थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, एगो से एगो कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखिए ऊपर बच गया cos थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, यहाँ बच गया cos थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। यहाँ से आपको cos से भाग देना होगा, किससे भाग देना होगा, cos से भाग देंगे, cos से क्या करेंगे हम भाग देंगे cos थीटा बाई टू से, तो यहाँ हो जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा tan थीटा बाई टू, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा tan थीटा बाई टू। और वन की जगह क्या लिख सकते हैं tan 45 पाई बाई, और ये इतना का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है छोटे, आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू, माइनस तो थीटा बाई तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो प्लस। अब देखो tan इनवर्स tan बराबर एक होगा, तो पाई बाई माइनस थीटा बाई टू। अब ध्यान से देखना थीटा का कोई वैल्यू रखेगा तो पाई बाई माइनस वन बाई थीटा की जगह वन बाई टू कॉमन हो जाएगा, और पाई बाई टू माइनस वन बाई टू, पाई बाई टू फॉर्मूला कुछ होता है tan इनवर्स एक्स होता है, पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स होता है। आ गया, कोई दिक्कत, बात समझ गए। तो देखिए tan माने थे तो कितना सिंपल बन गया था, और कॉट माने तो टफ हो गया, लास्ट में चेंज करने पर ना। देखिए हमको तो एग्जाम में पता नहीं है कि tan से बनाए कि कॉट से बनाए, पता तो नहीं था। कोई लेट मान लेगा tan को, कोई मान लेगा कॉट के, तो कोट जो मानेगा उसको कितना फंक्शन बड़ा हो गया, और जो tan माना से सिंपल चला गया फंक्शन। बात समझ में गई होगा, आगे बढ़ जाए, चलो देखो आगे। यहाँ देखिए ये और आसान क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला याद है बनेगा। देखिए ये क्या है आपके पास tan इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स है, वन माइनस एक फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई, एक फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये टू से टू मारा मतलब घूम जाए पूरा सब पछे। क्या कर रहा है तुम, दिखाते रुको थोड़ा। यहाँ देखो tan इनवर्स ऊपर tan है और नीचे कौन सी है कॉस है, तो साइन सॉरी साइन बटे कॉस मिलकर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर tan एक्स बाई और tan बराबर। एक क्वेश्चन और डीसी में दे देता है, डीसी में दे देगा, इसका डीसी बताइए, तो वन बाई टू हो जाएगा, आधा इनवर्स आपको डीसी में मिल जाएगा। यहाँ देखिए वही क्वेश्चन है जो भी हम पीछे पढ़े, वहां था खाली cos x बाई टू, यहाँ खाली क्या है, यहाँ डीपली हम आपको बता देते हैं। यहाँ cos x से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा वन, ये क्या हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा वन प्लस, देखिए हम डीपली आपको बता देते हैं कैसे आता है फॉर्मूला। वन को लिख सकते हैं हम लोग tan पाई बाई फोर, अब माइनस tan x, और बटा में इसको क्या लिख सकते हैं वन प्लस, यहाँ वन लिख सकते हैं पाई बाई फोर, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है वन होता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा tan x। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया टोटल कितना हो गया tan a माइनस tan b बटा वन प्लस tan a इंटू tan b, क्या फॉर्मूला हो गया tan a माइनस b, इतना हो गया, और tan इनवर्स tan बराबर x, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स आंसर है। कहाँ पे
यहाँ कॉस से भाग दिए है, अंश तथा हर में नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स। अंश तथा हर में क्या किया हमने, कॉस एक्स से भाग दिया, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स। कोई दिक्कत है? और बताओ, अगर कोई cos x से भाग नहीं देता, अब हमको पता नहीं कि cos x से भाग देंगे तो कैसे, नहीं देंगे तो कैसे बनेगा, क्या करेंगे इसको, देखो दूसरा तरीका से। अब हमको पता नहीं है कि भाग देना है कि नहीं देना है, तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देख लीजिए। ऐसे कर सकते हैं, देखो tan इनवर्स, ऊपर क्या था, cos x माइनस साइन एक्स, नीचे क्या था, cos x प्लस साइन एक्स। इसको आज लिख सकते हैं cos x प्लस माइनस, माइनस है साइन एक्स, और बटा में रेशनलाइज कर लिए, क्या कर लिए हम लोग, रेशनलाइज, क्या कर लिए, रेशनलाइज कर लिए। tan इनवर्स देखो, ऊपर आ गया cos x माइनस साइन एक्स का क्या हो गया, होल एक्स, तो देख लो cos x माइनस साइन एक्स का होल एक्स, और नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिएगा ऊपर से tan इनवर्स, यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स, और नीचे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। अब यहां से देखो, यहां से करेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन 2x, और बटा में cos 2x। यहाँ से बाई पार्ट कर लेना, या फिर यहाँ से फिर किसमें कन्वर्ट करना होगा, cos 2x का फॉर्मूला पता है, tan में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लगा देना है, और फिर साइन में tan में लगा देना है फॉर्मूला, tan में कन्वर्ट हो गया, बन जाएगा, बनेगा। यहां से देखिए साइन 2x का फॉर्मूला आता है 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और cos 2x का फॉर्मूला आता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बन जाएगा, लगा देना है। यहां से आप लोग को बना के लाना है, आगे बढ़े, चलिए 5 के बाद इसमें देखो क्या बनाएगा, इसमें क्या मानेंगे हम, एक्स पर क्या मानेंगे, ए साइन थीटा मान लेंगे, या फिर ये cos थीटा, ये साइन थीटा या फिर ये, तो यहां से देखो तो छोटे हम साइन थीटा वाला क्या कर सकते हैं, एक्स बटा ये लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहां से थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए तो यहां से लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तो ध्यान से देख लो, जैसे इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स एक्स पर क्या रखना है हमको, ए साइन थीटा, और बटा में क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर क्या ले लेंगे छोटे, क्या लेंगे बाबू, कॉमन ले लेंगे, तो देखो ऊपर रह जाएगा ए साइन थीटा, और नीचे कॉमन ले लेंगे तो इसे आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और 1 माइनस, तो ये हो जाएगा छोटे tan इनवर्स। यहाँ देखो ऊपर क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ होता है रूट में कॉस होता है, तो ये हो जाएगा ए, और ये सही tan इनवर्स साइन बटे कॉस मिल के बराबर क्या हो जाएगा, और थीटा बराबर क्या था, एक्स बाई। अब बताइए, भारी लग रहा है, टफ है, कितना क्वेश्चन आसान है, कहाँ पे एक्स बराबर ए साइन थीटा का है लिखे, अभी पीछे हम लिखे थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो क्या मानेंगे एक्स बराबर या तो साइन थीटा या तो फिर
तो यहाँ एक था इसलिए हम एक मान लिए। अब एक प्रॉपर्टी है आपके पास, ध्यान रखना, उसमें हम लिखे थे 1 माइनस ना, यहाँ ए स्क्वायर माइनस, अगर एक्स स्क्वायर रहेगा एक्स बराबर ए साइन थीटा मानना है, चाहे एक्स बराबर ए कॉस थीटा मानना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो एक्स बराबर मानना है ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। बात समझ में आई? अगर सपोर्ट, ध्यान से देखिए, एक चीज और हम बताना चाहते हैं आपको, लिख लिए, ये समझ गए? आगे देखते हैं। देखो आगे, अगर यहाँ पे ऐसे रहता, ऐसा क्वेश्चन आता, ध्यान से समझिएगा, हम बाद में आप लोग से पूछेंगे tan इनवर्स एक्स बटा, यहाँ पर ही ए न देके 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया, 2 माइनस, तो ये तो बोरा में चल जाएंगे सर, बोरा का भांगों में चल जाएंगे, अब कुछ ही मानेंगे? स्क्वायर तो मान लिए थे, वन तो मान लिए थे, तब क्या मानेंगे? तब यही पे क्वेश्चन फंसेगा आपका, यही पे क्या होगा? फंसेगा। या रहता है ऐसे tan इनवर्स एक्स बटा ए माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ए पे स्क्वायर न रहता, तब क्या होता? एक्स बटा क्या मानते? ए साइन थीटा। चल जाइए बोरा से कहा, भांगा में, क्या मानेंगे? 2। देखिए क्या करना है, पहले इसको ऐसे करना होगा, tan इनवर्स एक्स बटा रूट ए के होल स्क्वायर करेंगे और एक्स स्क्वायर, ऐसे करेंगे। अब एक्स बराबर मानेंगे रूट ए साइन थीटा। बात समझ में आ गया? तब यहां से होगा छोटे साइन थीटा बराबर एक्स बटा रूट ए, इसलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा, अब बन जाएगा, हाँ सर, क्या? 2 स्क्वायर माइनस, अब एक्स बराबर तो साइन हो गया, मान ला 2 साइन थीटा। हाँ, यहाँ पे ए था तो ए मान रहे थे, 2 रहेगा तो 2 मानेंगे, फलना रहेगा तो फलना, चिल्ला रहेगा तो चिल्ला, और 2 रहेगा 2, स्पाइनल कोड रहेगा तो स्पाइनल कोड, गजड़ा रहता है गजड़ा मान लेना, मूली तो मूली। चलो देखो आगे बढ़े, देखो लड़का, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आया टफ, देखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना होगा। देखिए क्या है, देखो tan इनवर्स है, कितना है? tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर है। तो इसमें क्या करना होगा कि अगर हम एक्स मान लेते हैं a tan थीटा, ये डायरेक्ट सूत्र भी है, ऐसे tan है तो tan लगाना होगा, एक्स बराबर क्या मान लिया हम? a tan थीटा। तो यहां से देखिए छोटे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बटा ए, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो? एक्स बाई, अब देखो हम लिख रहे हैं tan इनवर्स 3a स्क्वायर, एक्स पर क्या लिखना है हमको? एक्स पर क्या लिखना है? a tan थीटा लिख दिए, और माइनस में कुछ था, तो a की होगा, हो गया छोटे, अब बाटा ए क्यू माइनस यहाँ कितना होगा? 3a इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इतना होगा, इतना होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखो छोटे, यहाँ 3a क्यू हो जाएगा, यहाँ भी ए क्यू है, यहाँ भी ए क्यू है, यहाँ भी ए क्यू है, तो ऊपर से ए क्यू कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया 3 tan थीटा माइनस क्यू थीटा, और इस स्क्वायर एगो मिल के क्यू हो गया। हम अपन घर से थोड़ी ले लिए, अब इतना दानी थोड़ी हमें। यहाँ देखो, ए क्यू यहाँ कॉमन ले लो, 1 माइनस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, फलना से फलना, तो देखो यहाँ से क्या बच गया? tan इनवर्स, ऊपरे बच गया 3 tan थीटा बच गया, क्या? और यार अब ठीक है, यहाँ देखिए माइनस tan क्यू थीटा बटे 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, tan स्क्वायर थीटा,
देखिए फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? गलती लिख दिए नीचे, नीचे गलती लिख दिए, नीचे गलती लिख दिए, यहाँ से गलती लिखा गया। ध्यान से देखो, यहाँ देखिए टेन इनवर्स ऊपर एक क्या हो गया, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा में आ गया 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला का है? टेन थ्री थीटा का था, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा बराबर 3 थीटा हो गया, और थीटा का वैल्यू कौन था? टेन इनवर्स एक्स बाई। आंसर खत्म। आज समझ में आई कि कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन नंबर डीसी में भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन डीसी में भी है। डायरेक्ट देगा इतना का डीसी करे, डी अपॉन डी एक्स निकाले। आगे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये आपके पास है टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ से छोटे टेन 2 cos। अच्छे बताओ साइन में कितना का मान होता है 1/2? पाई बाई कितना? पाई बाई क्या लिखे? पाई बाई 6। यहां से देखिए टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 cos, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 इंटू पाई बाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? टेन इनवर्स 2 पाई बाई, और पाई बाई 3 का मतलब कितना? cos 60 डिग्री। और cos 60 का मान आपको पता है कितना था? cos 60 का मान 2 से 2 क्या बच गया? कितना का मान? ना समझ में आ रही है कि कोई दिक्कत है? अगर अगले क्लास में अगर आप लोग कह दिया कि हमको इनवर्स में सर प्रॉब्लम है, हम ना पढ़े हैं, टेस्ट में नंबर कैसे कम आ गया, तो सोच लो बुआ से भांगा में पैक कर, हम ड्रामों में पैक कर देंगे, ब्लू ड्राम में। चलो देखो आगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ए ध्यान से देखो क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से चर्चा करना है। टेन 1/2, अल्लाह को देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 2x बटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, डीसी का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए लड़का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बाबू, टेन इनवर्स टेन 1/2, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? 2 टेन इनवर्स का, 2 टेन इनवर्स। तो यहाँ लिखेंगे 2 टेन इनवर्स एक्स, ये भी है 2 टेन इनवर्स का, 2 टेन इनवर्स, दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई, 2 से 2 क्या बाहर बच गया छोटे? 10 बच गया, इसमें बच गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स। यहाँ फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - x1। टेन इनवर्स बराबर एक्स, तो एक्स प्लस वाई बटा 1 - आंसर हो गया यही। आपको एकरा में लिपस्टिक लगा के जरूरत है अब। देखो यहाँ, समझ में आ रहा है डब्ल्यूबीसी? कहाँ दिक्कत हो गया? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा, हो गया, और टेन इनवर्स बराबर एक्स हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात? आगे बढ़े?
देखो क्वेश्चन नंबर, देखो बाबू 10 है बोधी। देखो यहां से, ज्यादा हल्ला मत करो, ज्यादा हल्ला मत करो। देखो यहां से साइन इनवर्स है, क्या है साइन इनवर्स, क्या है साइन 2 पाई बाई, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 है। तो देखना है बाबू, सबसे पहली बात अब देख लो, जो 2 पाई बाई 3 है ये कहाँ भाग रहा है। तो 2 पाई का मान कितना डिग्री, 180/3, काटेंगे तो 60, 6 दूनी 120 के आसपास, यानी कि 90 के आसपास भाग रहा है, या फिर 180 के आसपास भाग रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं छोटे, 180 माइनस कितना लिख सकते हैं, 60। 180 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई, और 60 के क्या लिख सकते हैं, पाई/3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं छोटे, क्योंकि पीछे बता चुके हैं साइन इनवर्स साइन पाई-पाई/3। अब ध्यान से देखना कि साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा कौन घर में, सेकंड में, अपन घर में नो चेंज। 180 पर करिए आदमी, नहीं गोर होगा, करिए रह जाएगा। तो साइन कितना रह जाएगा, पाई/3, और साइन इनवर्स साइन x बराबर पाई/, आंसर। कोई दिक्कत है कौशल बाबू, आगे बढ़े। चलो देखो, यहां जाओ, देखो आगे, यहां देखो, ये आपके पास देखो 3 पाई है, यहाँ कितना है 3 पाई/4। तो 3 पाई/4 तो लिख सकते हैं पाई-पाई/4 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये काटेंगे तो 45 आएगा, और 45 से कितना होता है, 45 से 35 135 डिग्री आ गया। 135 को लिख सकते हैं पाई-80, 180 - 45। अब 180 का मान क्या आता है, अब 45 से जब पाई/, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ इसीलिए कह रहे थे कि काहेला 1 घंटा लेट आए हैं, घर लोग पावेला मिल बोरी बोरी, छोटा सा बचवा है कि मम्मी के पीछे पीछे चल रही थी सड़िया पकड़ के। देखो यहाँ से पाई माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो बाबू, अब ये क्या है, ये टेन है, टेन 180 में थीटा क्या हो जाएगा, 180 में थीटा क्या होगा, कौन घर में, सेकंड में चल गया ना, केकर घर था, साइन को उसके क्या चल गया, तब बिलाई कोची हो जाएगा, शेर बिलाई हो जाएगी, बिलाई शेर हो जाएगा, बिलाई हो जाएगा ना। 180 पर कोची होगा चेंज, करिया आदमी गोर नहीं होगा, 0 रुपया वाला क्रीम, 180 रुपया वाला क्रीम, और 300 कितना लगा लेंगे गोर, लेकिन 90 और 270 वाला लगाएंगे तो करिया आदमी गोर, गोर आदमी ना, समझ में आ रहा है रे। अब देखो यहाँ से टेन तो क्या आ जाएगा, -10 पाई/4 होगा, और जैसे ही माइनस लग गया छोटे, माइनस बाहर निकल जाएगा ना, और टेन इनवर्स 10 पाई/4 बराबर -पाई/। क्यों लग गया, माइनस लग गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स -x बराबर -tan−1x होता है। यहां तक बात समझ में आई कि कोई दिक्कत है, बताओ हमको, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन आ गया, ये बहुत जो है, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ एगो टेन है, एगो साइन है, एगो कॉस है। अब हमको देखना है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन जिक्र करते हैं कि अगर ये टेन है और यहाँ पर यह साइन इनवर्स है 3/5, अगर दो गो दोस्त है, ठीक है, एगो चोर है, एगो इंसान है, ठीक है, हाँ, इंसान, एगो चोर है, एगो इंसान। अगर मान लेते हैं, ए ध्यान से समझना, अगर एगो चोर है, एगो इंसान, चोरवा कहे कि हम चोराएंगे, और जो इंसान रहेगा कहेगा कि चोरी ना छोड़ दो, बेचारा गरीब आदमी को होगा, तो पहले दोनों में लड़ जाएगा कि ना लड़ जाएगा। अगर मान लो दो गो दोस्त है और दोनों के विचार अगर 2 रंग के है,
तो कहीं दोस्ती चलेगा? है हम आज समोसा खिला दिए, कल उसको समोसा मार के तो उन्हें खिला रही, अगला दिन, अगला दिन नहीं, अगला दिन क्या हो जाएगा? दोस्ती खत्म। तो वही बात है, यहाँ पे क्या है? टेन है, और ये क्या है? ध्यान से देखो, हम एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब थोड़ा मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पे कि अभी पूरा चोरी करे में सक्षम, आधा अधूरा है। तो ओकरा जने में, जैसे मान लो बच्चा होता है, जने सिखाएंगे वो चीज सीखेगा। तो वही बात है, इसको साइन इनवर्स, ये पूरा परफेक्ट है, ए, ये पूरा चोरी करे में माहिर है, 10, और साइन का भी पता नहीं है कि चोरी करना है कि नहीं करना है। तो टेनवा कहेगा कि चोरी कर, ये कहेगा कि हम अच्छा चोरी करते हैं, ये कहेगा कि चोरी नहीं करना है तो नहीं करना है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जो बगल में बैठल है ये केकरा जैसा बन जाएगा? टेन के जैसा बनेगा। तो यहाँ देखो हम लेट मान लेते हैं, लेट मानते हैं, थीटा बराबर क्या मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, या साइन इनवर्स 3/5। तो इनसे इनवर्स जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 3/5। पी के मान हो जाएगा छोटे आई वाला, एच के मान। अब बी के मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आएगा, आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं छोटे, टेन थीटा बराबर 3/4 लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए। हमने क्या माना था? टेन, इतना के जब क्या माना था? थीटा, तो थीटा लिख दिए, और थीटा और टेन थीटा का मान कितना निकाल के बैठल है? यानी कि 3/4। एक आंसर कितना हो जाएगा? 3/4 आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 3/, बात समझ में आ रही है? कहाँ दिक्कत थी बताओ मुझे? पूरा दिखते हैं, दांत निकलो ना पूरा, रक्षा सवाल लिखा रस्सिनिया। जैसे देखो क्वेश्चन आगे, जैसे देखो यहाँ पे साइन हो गया, यहाँ पे लिखते हैं कोस इनवर्स, लिखते हैं 4/5, ठीक है। अब ध्यान से देख लो फिर से, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फिर से देखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनाने का तरीका देख लो। यहाँ से लेट कर लेना है, लेट एक सवाल मान लेते हैं, जो अब थीटा वाला मान लेते, क्या मान लीजिए? कोस इनवर्स 4/5। जो अधूरा व्यक्ति रहेगा उसको लेट मानना है, और जो पूरा चोरी करे में माहिर है ओकरा कितना सिखाएगा तो नहीं है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? ये cos थीटा बराबर कितना जाएगा? 4। बी के मान आई वाला, एच के मान, तो पी के मान निकलेगा तो कितना जाएगा? आएगा। कौची में हमको बदलना था? साइन में बदलना था। तो साइन थीटा का मान कितना आएगा बताओ तुमको? 3/5 आएगा। अब इतना बराबर क्या मान लिया था हम लोग? थीटा। ये तो साइन थीटा बन गया, ये क्या बन गया? साइन थीटा बन गया। और साइन थीटा का मान कितना हमने मान के रखे हैं? देखो 3/5 आंसर हो गया। बात समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है? आप लोग एकदम क्लियर, आप लोग एकदम तेज स्टूडेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसको बना के देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये क्या है आपके पास? ये क्या है आपके पास? साइन इनवर्स 3 क्या है? 5, और प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। क्या है? 3/2 है। अब ध्यान से देखिएगा कि टेन के कई गो दोस्त मिल गया? 2 गो। एगो साइन में है या एगो कॉट में है। तो कौशी में बदलेगा? वो अपना जैसा बनाएगा ना, ओकरा अपना जैसा बना देगा। कौशी बना देगा? अपना जैसा। तो यहाँ से देखो तो छोटे, अगर हम साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या मान लेते हैं? थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान ले। क्या मान ले? एक्स मान लेते हैं। तो यहां से साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो जैसे तो किसका मान हो गया? पी के अभी एच के, तो बी का मान कितना आएगा? अच्छा, तो हम टेन एक्स का मान निकाल सकते हैं, 3/4 हो गया। चलिए अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू, या इसको भी लेके लेते हैं, एक और लेट कर लेते हैं। ये लेट इसका हो गया, एक और लेट कर लेते हैं।
कि कॉट इनवर्स 3/2 बराबर क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। मान ले, अब ध्यान से देखो छोटे, यहां से करेंगे तो कॉट वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉट वाई बराबर 3/2। तो यहां से बी और एक मान बी हो गया। तो जैसे ही हम टेन का मान निकालेंगे, टेन वाई का, तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू, आ जाए कोई दिक्कत। यहां से देखो टेन एकड़ जगह पर क्या माने थे, एक्स, एकड़ जगह पे वाई। यहां तक क्लियर, रेल बंदर बकलोली, तो तू क्या चर्चा कर रहा है। अच्छा, नवाब का नाते झाड़ रही थी वो, पढ़ला के बाद कल कल पता चलेंगे, अगले क्लास में पूछेंगे ना एकदम। अब कह दिया कि नहीं आ रहा, घर पे अंडा थोपी खिला देंगे एकदम, एकदम पक्का कर रहे हैं। देखो यहां से ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई है, एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई बटा में क्या आ जाएगा, 1 - इंटू टेन वाई। हो गया। अब ध्यान से देखिएगा,